भूत भावन भगवान शंकर का विवाह। महाराज भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और समस्त लोकपाल, समस्त देवता सब कैलाश में विराजमान हैं। विवाह की तैयारी हिमवान जी ने समस्त पर्वतों को निमंत्रण दिया है। समस्त पर्वत भेंट सामग्री ले लेकर के हिमवान जी के, और हिमवान जी की ऐसी तैयारी है कि अगर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड एक बार पंक्ति में बैठे तो भी वहां कुछ कमी नहीं होने वाली, ना परोसने वालों की और ना सामग्री की। हिमांचल महामहिमा में रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रही, क्योंकि भगवती पार्वती जी जहां प्रकट हुई बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही। हिमवान जी ने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नारद आदि सबसे बैठकर कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है, आप देख लीजिए। विश्वकर्मा जी जैसे भगवान श्री हरि जहां अपने परिकर के साथ बारात में आकर विश्राम करेंगे तो उसमें भगवान श्री हरि गरुड़ के सहित बने हुए हैं, ऐसा कि लगता है कि साक्षात भगवान बैठे। ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मा जी का, वरुण जी का तो वरुण, अलग अलग लोकपालों के बारात की व्यवस्था है। इतना खान पान सामग्री की पहाड़ की पहाड़, रस की नदियां। अरे हिमवान महाराज, हिमांचल बड़े बड़े पर्वत रत्नों की खान सब भेंट लेकर के आते हैं। इधर भगवान ब्रह्मा जी सब लोकपालों को, सबको आदेश किया, आप सब अपनी अलग अलग तैयारी करें। और भगवान श्री हरि अपनी तैयारी, ब्रह्मा जी अपनी तैयारी, महादेव जी ने भी आज्ञा करी। भगवान शिव आज्ञा करी, अपि उयम सह मया संगच्छध्वम गिरेह पुरम कियत गणा निहास्थाप्य महोत्सव पुरस्सरम। भाई महा महोत्सव है, हमारा विवाह है, सब शिव गणों को आदेश करो बारात के लिए तैयारी करें, और कुछ प्रधान गण कैलाश में व्यवस्था के लिए रहे। भगवान शिव की आज्ञा हुई। शंख कर्ण नाम के गणेश्वर ने 1 करोड़ अपने गणों को, अपनी मंडली, सब शिव स्वरूप, सब त्रिपुंडधारी, सब त्रिनेत्र, सबके हाथ में भयंकर प्रहार करने वाला त्रिशूल, 1 करोड़ गण। गणनायक विशाख 4 करोड़ गण, पारिजात 9 करोड़ गण, सर्वांतक विकतानंद 60 करोड़ गण, गणेश्वर 5 करोड़, वीर संधारक 6 करोड़, कोटि कोटि सहस्त्राणाम सतैर विंशतिभिर्वृताः तत् जगमुश्च नंदाद्या गणपाः शंकरोत्सवै। करोड़ करोड़ संख्या में गण एकत्रित होने लगे। तालकेतु, षणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव भृंगिरिटी, श्रीमान देव देव प्रिय, असनी, भानुक, ये सब 64 हजार गणों के साथ कैलाश में भगवान शिव के साथ बारात के लिए तैयार हो रहे हैं। शास्त्रों भूतगण करोड़ों रूप धारण किए हुए चंडिका, जाज्वल्यमान ज्वालामुखी, वहां जैसे अपने यहां बारात में चलते ना रोड लाइट लेके, रोड लाइट की जरूरत नहीं, जाज्वल्यमान अग्नि प्रकट हो रही है।
वीरभद्र 64 करोड़ गण, 64 करोड़ गण, 3 करोड़ रोमज विचित्र भूतों को साथ लेकर, प्रेतों को साथ लेकर, नंदिकेश्वर 120,000 करोड़ गण, प्रधान भगवान शिव के गण, शंकर विवाह महोत्सव, क्षेत्रपाल, भैरव, पिशाचिनी, यक्षिणी तैयार हो गई। बड़े उत्साह से गण तैयार होकर के आए। शत्रुओं को मार भय देने वाली चंडी रक्त का उत्सव मनाते हुए, जैसे रंगीन गुलाल उड़ाया जाए ना, रक्त शिव बरात जा रहे। चंडी के साथ करोड़ों प्रेत बड़े ही विचित्र ढंग के, लाखों के मुख से तो अग्नि ज्वाला निकल रही, जो पंक्ति की तरह चल रहे हैं, ज्वाला की ज्वाला अग्नि। मुने वहां ऐसे विकृत वेश के गण थे करोड़ों की संख्या में कि हम तुम्हें कैसे वर्णन करें। भयानक मुख वाले, उपद्रव कारणी, पर बड़ी प्रसन्नता प्रदान करते हुए चल। वहां कोई मुख से संगीत बजा रहा है, किसी के मुख ही नहीं है। बड़ा विचित्र गणों का। अब यह हुआ कि गण तो भगवान के तैयार हो गए, बारात के मध्य भाग में दूल्हा तैयार किया जा रहा है। दूल्हा और दूल्हे का जो वाहन है नंदिकेश्वर, भगवान का जो वाहन है साक्षात धर्म है, धर्म ही नंदिकेश्वर है। महाराज भगवान शंकर के मस्तक पर जो मुकुट सवारा जा रहा है वो जटाओं का, जटा अरे बवंडर ऐसे करते हैं तो भस्म की जो है, जैसे धूल भरी तूफान चक्रवात, ऐसे भगवान शिव की जटाओं से सवारा जटाएं। फूल थोड़ी लगा रहे हैं जटाओं में, नहीं, कहीं करिया बिच्छू, कहीं भूरी बिच्छू, कहीं नाग, कहीं कुबरा, ऐसे पूरा जटा सजाई जा रही है। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, सांपों का मोर। ये जैसे दूल्हा के लिए होते, अपने यहां राधा वल्लभ लाल का जब ब्याहुला होता ना, तो सेहरा देखा है ना, सुंदर फूलों की कली का। नहीं, करिया दुमहा अजगर ऐसे छोड़े गए। ये है भगवान शिव का अहिमोर सवारा, ब्याह वाला वो मुकुट, सेहरा, सेहरा। बहुत विचित्र दूल्हा है। वासुकी नाग से पूरी जटा बंधी और फिर और सर्पों के ऐसे छोड़े गए वो सेहरा, और बीच बीच में जैसे स्वर्णादि के आभूषण, तो काली बीछी, भूरी बीछी, ऐसे सब। अरे महादेव हैं। जटा मुकुट अहि मोर समारा, छोटे छोटे सांपों के कुंडल, मकराकृत मयूराकृत ले फड़ा वाले, ऐसे बढ़िया छोटे छोटे सांपों के कुंडल, बाजूबंद सांप के, कंकण भी सांप के, और शरीर पर चिता भस्मा लेपो, चिता की राख लगी। भाई दूल्हा के वस्त्र धारण कराए जाए तो दूल्हा के वस्त्र क्या है? बाघंबर, बभूत रमी हुई सुंदर सर्पों की ही बाजूबंद, सर्पों की ही कंकण, कुंडल, जटा। यहां चमक रहा है द्वितीया का चंद्रमा, गंगा जी जटाओं में विराजमान, माथे पे त्रिपुंड लगा,
दो नेत्र ये, तीसरा ये नेत्र आज्ञा चक्र पर, और जनेऊ के रूप में विशाल कोबरा। तीन होते हैं ना जनेऊ के धागे, विशाल कोबरा। गले की तरफ तो महान हलाहल विश्व समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ था भगवान ने गले में नीलकंठ, और हृदय पे जो हार धारण किए हुए हैं वो नरमुंडों की माला, मनुष्यों की खोपड़ी, नरमुंड माला। ओहो, ऐसा दूल्हा कौन त्रिभुवन में होगा भाई। दूल्हा तैयार नंदिकेश्वर पर विराजमान हुए, हाथ में दर्पण नहीं, दूल्हा के दर्पण नहीं, भयंकर त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल विराजमान है, डमरू विराजमान है। बाजा बजना शुरू हो गए, दुंदुभी निर्घोष, जे भी दुंदुभी बजी तो शिवगणों के बाजे बजने शुरू हो गए। न जाने हारमोनियम में तो इतने स्वर है नहीं, सारे गामा पधनी, जो भूत प्रेत पिशाच के स्वर निकलते, और जो उनका, अरे स्वामी का विवाह हो रहा है तो वो नाचने में कमी करेंगे क्या। जितने और बाराती थे सब मुंह फेर कर हंस रहे हैं कि आज हिमांचल को पता चलेगा कि शिव का स्वरूप जो रुद्र है वो देखो क्या है। देवताओं की स्त्रियां ऐसे कहती कि सखी, ही दूल्हा के लायक तो दुल्हन विश्व में नहीं है, जैसे दूल्हा है। और हंस रही। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, बड़े बड़े लोकपाल, सबने कहा देखो इनको अगर आगे रखोगे ना तो किसी का कोई भी स्वागत नहीं होगा। हम पहले कह रहे हैं इनको सबसे पीछे रखो, आगे सब भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, लोकपाल वरुण, कुबेर, ये सब ऐसे। कहा कितने सुंदर सुंदर अन्य शब्द, देवता और भगवान का सब। बोले दूल्हा और दूल्हा के जो संगी, भगवान श्री हरि ने कहा सुनो सब अलग अलग हो, इनको सबसे पीछे करो। दूल्हा बहुत विचित्र है और इनके संगी बहुत विचित्र है। भाई पराये नगर में जाना है, वहां सब देखने के लिए उत्सुक होंगे। सब अलग अलग अपने मंडली के साथ, परिकर के साथ चलो, और भगवान शिव से कहा तुम सबसे पीछे चलो अपना परिकर लेकर के। भगवान महादेव जी हरि के वचन सुन करके मुस्कुराए और कहा जैसी आज्ञा होगी प्रभु वैसे ही करेंगे। भगवान शिव ने कहा चलो अपनी अपनी मंडली के साथ, और कहा हमारी मंडली सब आओ। भगवान शिव की मंडली कैसी, कोई वाहन में, कोई बिना वाहन के है, कोई वाहन के वाहन है। अब गर्दभ का मुख है, घोड़े पे सवार है, बड़े विचित्र। कोई केवल शरीर ही है, मुख है ही नहीं, और किसी के पूरे शरीर में मुख है और कुछ है ही नहीं, केवल मुख ही मुख है। भगवान शिव की बराती है। किसी के हाथ पैरे नहीं लुढ़कता हुआ, केवल पिंड चल रहा है, और किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ, किसी के पैर ही पैर, किसी की बहुत आंख है, किसी की एक भी आंख नहीं। कोई इतना मोटा ताजा पहाड़ जैसा, कोई एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। बड़े विचित्र भगवान की पार्षद। हर हर महादेव। चली बारात। बोले बारात में कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई भयंकर खून की फव्वारें उड़ा रहा है। सद्य सोनित तन भरे, पूरा शरीर खून से रंगा हुआ और मुख से खून। कोई हाथ में खप्पर लिए हुए, अस्त्र लिए हुए, रक्त में सना हुआ, कोई खोपड़ी लेकर चाट रहा है ताजा खून। ऐसे बराती है। सद्य माने तत्काल का खून। कोई गधे के मुख वाला, कोई कुत्ते के, कोई सुअर के, कोई सियार के मुख वाले। ये भूतगण अगणित, संख्या कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, बहुत प्रकार के पिशाच, योगिनियां,
कौन इनका वर्णन करे। अब स्वामी का विवाह है तो किलकारी मार रहे, नाच रहे, अलग अलग आवाजें आ रही हैं। थोड़ी आवाजें गंगा किनारे सुनने को मिलती थी, सियार की अलग, उल्लू की अलग, अलग अलग। रात के भयंकर में अंधेरे में झम झम गंगा जी की आवाज, उनकी आवाज तो अच्छे अच्छे ना, वहां बस वही महात्मा ही टिकते थे। और भूत गा रहे हैं, कैसे भूतों का गाना? शिव आराधना करो तो सुनने को मिलेगा, लाइक कान में साबर्त ले, भूतों का गाना, रो रहे हैं ऐसे ले, अलग अलग गीत, और कोई नाच रहा है। जिनके शरीर में हड्डी हड्डी है भूत, वो भी नाच रहे, जो बहुत मोटे वो भी नाच रहे, जिनके विविध प्रकार के मुख हैं वो आवाजें निकाल के। मान लो सुअर के मुख वाला है, अब वो कैसे गाएगा? वो गुड़गुड़ाएगा कि नहीं? गधे के मुख वाला गाएगा, कैसे गाएगा? उनके राग कैसे होते हैं? ऐसे गाना शुरू है। बीच में नंदकेश्वर पर विराजमान देवाधिदेव महादेव ऐसे जटा करते तो बवंडर उठता है भस्म का। अगर थोड़ा देखा हो, राधाष्टमी को आए थे शिव बनकर विश्वनाथ जी का परिकर, ऐसे करते तो जटाओं से भस्म निकल, और सब प्योर चिता की भस्म, जितने आए प्योर चिता की भस्म। दशाश्वमेध घाट में अखंड चिताएं जलती हैं, अखंड, मतलब सैकड़ों वर्ष हो गए आज तक चिता का क्रम नहीं टूटा। वहां एक जलती होती है, 100 200 500 आसपास रखी होती है। दशाश्वमेध घाट है काशी, और वो महाश्मशान कहते हैं। भगवान शिव बारात लेकर चले। अब तो बीच बीच में रास्ते में सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। अगिया, बैताल, पिशाच, भूत, प्रेत, सब, कोई गान, कोई नृत्य, कोई इस तरह का। और भगवान शिव प्रसन्न होकर बीच बीच में डमरू बजा रहे हैं। वाह! अरे भूतगण उछल उछल कर आकाश से पाताल तक सब वही नजर आ रहे हैं। हिमांचल ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जहां महामहिम त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी विराजमान हैं, सबका निमंत्रण हुआ था, तो बड़े बड़े पर्वत, तालाब, नदियां सब भेंट लेकर के वहां आए हुए थे। सब इच्छा अनुसार दिव्य रूप धारण किए हुए, मंगल गीत, पूरा हिमालय सजा हुआ है। यथा योग्य सबको वास दिया गया है। सब बरातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। नगर की शोभा मानो ब्रह्मा की निपुणता सब फीकी लग रही आज जैसी हिमांचल के यहां है। अरे जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। कोलाहल मचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है, तो अगवानी होती है। नगर के वयोवृद्ध जन, पूज्य जन और लड़का जन, ये भागते हैं सब बारात देखने के लिए। तो सर्वप्रथम अभी मैना जी नहीं, अभी ये हैं जो बढ़ करके गए हैं अगवानी का स्वागत करने। सबसे पहले आगे देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़, और पूरा परिकर मूर्तिमान वेद सब। अरे भाई धन्य हो गए, धन्य हो गए, जय हो जय हो। और ब्रह्मा जी का जहां निवास था वहां ब्रह्मा जी को आगे भगवान श्री हरि, अरे वैकुंठाधिपति दिव्य पार्षदों के साथ आपके लोचन आनंद से भर गए। फिर देवराज इंद्र, क्रम ऐसे बनाया गया था। अब उनमें नगर के लोग कहते दूल्हा कौन सा है? दूल्हा बोले नहीं, ये दूल्हा के बराती है। वो लोग कहते फिर तो क्या, जिनके बराती इतने सुंदर है, दूल्हा मतलब धन्य हो गई, धन्य हो गई हिमांचल नगरी, और धन्य हो गए मैना जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा की कि ऐसा दूल्हा होगा। मतलब दूल्हा वैकुंठाधिपति नहीं, ये उनके बराती है। मतलब दूल्हा कितना, जिसके बराती इतने सुंदर, दूल्हा किधर? बोले अब की बैच जो आ रहा है निकलने के बाद वरुण जी का, बस उन्हीं का है। ओहो, तब तक तो बड़े खुशी, पूरे सब अगवानी वाले पानवान लिए सब। इस बिडरी चले
वाहन सब भागे। अगवानी करने में अब हिमांचल के यहां से आते तो आगे बड़े बड़े हाथी बस सब ऐसे श्रृंगार पूर्वक। जे भी भूतों की कीक तो सब मच गई, भगदड़ मच गई, वहां कोई पार मिलाने वाला नहीं रह गया। अभी तो महादेव जी आए नहीं, अभी तो करोड़ों भूतों के आगे पीछे सब। जो कुछ सयाने भगवत महिमा जानते थे वो थोड़ा धैर्य धर करके रुके, लेकिन जवान स्त्रियां और जो सब प्राण लेके भागे, सब भगदड़ मच गई वापस। तो हिमांचल में पूछ रहे गांव वाले क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी सांसें चल रही, कांप रहे हैं, बड़ी देर में सांस लौटी। घर वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोले कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। मैं क्या बताऊं, अरे बारात है, ये यमराज की पूरा मतलब यमपुरी उतर गई है, ऐसा भयानक सब। अरे नहीं, भगवान शिव के पार्षद है। दूल्हा देखा, बरु बौरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छार। देखा देखा, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला, भयंकर दुनिया के सांप सब लिपटे हुए हैं उसमें, डमरू बजा रहे, चिता की भस्म उड़ रही, आसपास अगिया बैताल नृत्य हो रहा, कूक मच रही, विविध भयावह आवाजें। दूल्हे के शरीर पर चिता की भस्म है, सांप है, कपाल है, और बाघंबर ऐसा है कि बाघंबर ऐसे लपेटा जाता है तो अर्धनग्न तो होते ही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिल बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहा है बारात देखे। बोले अब जो जिंदा रहेगा वो बारात देखेगा, एक बार देखने के बाद जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। गांव के सब लोग लौट के, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। बड़ा पुण्यात्मा होगा जो जिंदा बचा शिव जी के पार्षदों को देखकर। देखई सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। ये बात मैना जी के कान में पड़ी, बड़ी आरती सजाकर तैयार की थी कि दूल्हा आएगा, कंचन थार सोहबर पानी, परिशन चली हरि हर्षानी। श्री मैना जी, नारद जी ने कहा जल्दी, अब बिल्कुल बारात नगर के नजदीक आ गई है। धीरे धीरे, महारानी है, हिमवान की पत्नी है, बहुत सी राजरानियां मैनाक पर्वत आदि की साथ हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन की बड़ी उत्सुकता है हमारी सुकुमारी त्रिपुर सुंदरी पार्वती के पति। कुछ सखियां जो महल की अटारी पे चढ़ी थी, वो दौड़ के आई और कहा कि हिम्मत करके जाना, हमने से दूर से देखा, ऐसा लग रहा बवंडर आ रहा है। मैना से कहा तुम कैसे अशुभ वचन क्यों बोलती हो? बोले हम तुमसे सही कह रहे। और वो सखियां पार्वती जी के पास जाके बताती, पार्वती जी तो प्रसन्न हो रही क्योंकि उनको पता है। लेकिन मैना जी सशंकित होकर के आगे बढ़ी, देखा शुभग सुंदर रूप, आभूषणों से विभूषित अनेक पताकाओं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही, और अष्टवसु आगे। प्रसन्न हुई और पूछा इनमें से पार्वती का पति शिव कौन है? तो उनका नहीं, ये तो अष्टवसु जो देवताओं में भी श्रेष्ठ माने गए हैं, वो अष्टवसु अपने परिकर के साथ बराती है। ओ इतने सुंदर। फिर आगे देखा तो मणिग्रीव नाम के यक्ष राजा, उनके सब यक्षों का समुदाय, तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये तो बराती हैं। फिर भगवान धर्मराज
बड़ा शांत स्वरूप परिकर के साथ, ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये भी बराती हैं। लोकपाल वरुण देव, अद्भुत शोभा, ये शिव हैं? नहीं, ये भी बराती है। इस तरह वायुदेव, अग्निदेव, फिर धनाध्यक्ष कुबेर, देख करके महाराज बड़ी प्रश्न, ये कुबेर जी की तरह ये शिव हैं? नहीं, ये शिव मित्र कुबेर है, ये तो सेवा में रहते हैं। इतने सुंदर होंगे शिव, क्योंकि फिर ईशान देव, बड़े बड़े देवता, इसके बाद त्रिभुवनपति देवराज इंद्र। मैना बोली ये शंकर है? नहीं नहीं, ये तो त्रिभुवनपति इंद्र हैं, जिनकी आराधना करते रहते हैं, वो शिव हैं, ये तो इंद्र हैं। अच्छा, दुगनी शोभा से चंद्रदेव, सूर्यदेव, तेजो राशि भृगु जी, बृहस्पति जी, ये बड़े बड़े तेजस्वियों की मंडली। हर एक में पूछती इसमें शिव कौन है? इसमें देख ही रही थी कि नेत्रों को चुराने वाले श्रीमान मेघश्याम के वर्ण वाले, चार भुजाओं से युक्त, करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले, पीतांबर धारण किए हुए, कमल नयन, शांत स्वभाव, गरुड़ पर सवार भगवान श्री हरि। मैंने कहा जिनके इतने बराती सुंदर थे, जरूर ये दूल्हा होंगे। बोले दूल्हा नहीं, ये तो उनके बराती हैं, ये भगवान श्री हरि वैकुंठाधिपति है। अच्छा, मस्त हो रही कि ओहो हमारी पुत्री के हो भाग्य। परम कौतुकी जो ऋषि जन साथ थे, उनसे कहा शिवापति कहां है? शिव, पार्वती के पति कहां है? वो धैर्य रखो, अभी बराती। ब्रह्मा जी भी निकल गए, बड़े प्रेम से मगन हो कहती हैं मेरी पुत्री ने बड़ी तपस्या की है, बहुत सुंदर वर होगा जिसके बराती ऐसे है। पार्वती, मैं धन्य हो गई तुझे जन्म देकर। मैं ना बड़ी आनंदित हुई। ब्रह्मा जी आखिरी में थे। ब्रह्मा जी ने कहा आरती संभाल के रखिए, पीछे आ रहे बारात। मैना बड़ी प्रसन्न हुई, वो समझ नहीं पाई गूढ़ बात। नारद जी बार बार मैना से कह रहे कि संभल के रहना। उनका संभलना क्या, हम तो बिल्कुल पूरी तैयारी से हैं। नारद जी का सुंदरी आप देखिए ना, भगवान शिव हैं, वो आ रहे हैं, मतलब घबरा रहे हैं कि अभी मैना ने जो देखा वो कुछ और देखा है, आप जो देखेंगी। सावधान, भगवान शंकर पधार रहे हैं। सबसे पहले आगे भूत, अरे भूत आगे। मैना की दृष्टि बदल गई। ये कहां से, यमपुरी के कहां से सब आ गए? इनको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, ये कैसे आ गए? बोले रुद्र सेना है, ये भगवान शिव के बराती हैं। कोई तो जो चक्रवात आंधी, ऐसे भूत चल रहे हैं आंधी की तरह। कोई मरमर शब्द एकदम ऐसा कि सुनने में भय, एकदम भूतों की अलग अलग आवाज। कोई वक्रतुंड, कोई विकृत रूप, कोई विकराल, किसी के केवल दाढ़ी, किसी के केवल मूछ, अलग अलग है। पूरा चिकना केवल मूछ, पूरा चिकला केवल दाढ़ी, एक भी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, बस चिकना। बहुत विचित्र भगवान शिव के घर। कोई कई जगह से लंगड़ा, कोई पूरा अंधा, कोई इतना बड़ा हाथ है, पेट इतना बड़ा, हाथ इतना लंबा कि किलोमीटरों। कोई मुख से डमरू बजा रहा है, कोई मुख से गोमुख, कोई विकट मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कोई हाथ रहित, कोई बहुत हाथ वाला। ओ विकराल भगवान शिव के गणों को देखा। इसके बाद अभी तक तो धैर्य था, जब नारद जी ने दिखाया वो बीच में बैल पे जो सवार, वो पार्वती जी के दूल्हा है। थाली छूट गई। थाली अभी तक तो हिम्मत बनाए रखी थी, अब तो जो आरती की थाली थी वो थाली छूट गई, वो बेहोश हो गई।
मूर्छित हो गए। निर्गुण, वृषभ पर सवार, 3 नेत्र, विभूति भस्म लगाए हुए, जटाजूट, मस्तक पे चंद्रमा, कपाल धारण की, व्याघ्र चर्म उत्तरीय, पिनाक, त्रिशूल, विकृत और आसपास भूतों की मंडली गर्जना करती हुई, जितनी सब देवियां आई थी सब मूर्छित हो गए। उठा के, अब वहां आरती तो हुई नहीं, आरती तो सबको उठा के महल में ले गए। पानी वानी डाल के जब मूर्छा दूर हुई, मैना बोली, नारद जी आप ही ने सिखाया था ना ऐसे बर के लिए तपस्या करने के लिए, आप से बर्बाद कर दिया हमारा घर। नारद जी मुस्कुरा रहे कि सुनना तो पड़ेगा ही। प्रतिकूल अनर्थकारी परिणाम के लिए तपस्या। मुने बहुत कटु वचन बोलने की इच्छा हो रही। मैना जी ने कहा, ततो दृष्टम फलम सत्यम विपरीतम अनर्थकम मुने अधमाहम दुर्बुद्धे सर्वथा वंचिता त्वया। सब तरह से नष्ट कर दिया हमें। नारद जी हाथ जोड़े बैठे, भगवान शिव का ध्यान कर, सब बात बिगड़ी चली जा रही है, अब ऐसे हालत था। इतना तो हम दौड़ भाग करके विवाद तय किया, अब ये ऐसा रूप रख के आए। मुनियों के द्वारा जो असाध्य है ऐसा तप किया हमारी कुमारी ने, और उसका फल ये। मैंने क्या अपराध किया था तुम्हारा देवऋषि, मैंने क्या अपराध किया था, क्यों मेरा घर उजाड़ दिया? नारद जी शांत बैठे हुए, मैना जी का इस समय बहुत आवेश। गंगा जी को छोड़ करके बहते हुए पानी का आश्रय लेना, सिंह की सेवा छोड़कर श्रृगाल की सेवा करना। तूने इतने दुनिया में सुंदर वर थे, किसी की तरफ नहीं देखा, और ऐसे के लिए घोर तपस्या की। क्या ये विष्णु आदि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? क्या ये श्रेष्ठ देवगण तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी तपस्या को। नारद जी वहां से गए, ब्रह्मा जी से कहा विवाह होगा ही नहीं, हम तो इधर समाज संभाल रहे थे, और आप उधर पिताश्री, सब बिगड़ गया। मैना ने कहा नारद जी से, अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिरकर शरीर छोड़ दूंगी, दोनों, विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। इतना सोच बढ़ रहा है। नारद जी, ब्रह्मा जी सोच रहे कैसे संभाले, क्योंकि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संहारी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तप किन्हा। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पार्वती जी नजदीक आई और कहा, माता तुम क्यों विकल हो रही हो? सुनो, करम लिखा जो बाउर नाहू, तोकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। मां क्यों रुदन कर? मेरे भाग्य में यदि बावरा पति लिखा है, ब्रह्मा ने वही लिख दिया तो वही मिलेगा, आपके रोने से कुछ नहीं होना। मैना पार्वती जी की बात सुन रही है, विवाह नहीं हो सकता, बंद, सब बंद। ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को साथ लिया
और मैना से कहा कि देखो इनका ये जो रूप है ये रुद्र रूप है, अभी शिव रूप आपने नहीं देखा। कहा हमें देखना भी नहीं है, एक बार देख के छक लिया, अब हमें नहीं देखना है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और कहा महाराज अगर विवाह करना हो तो अब संभालो, ये रूप हटाओ आप, और ये जितने पार्षद हैं इनको पीछे वाली गली से हम भेज रहे हैं, सब भंडारा पाए जाके वहां, ये आपके साथ एक भी ना चले। भगवान शिव मुस्कुराए कि जैसे तुम्हें सुख मिले वैसा तुम कर लो। अब भगवान शिव ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि भगवान श्रीहरि दाएं भाग में, ब्रह्मा जी बाएं भाग में, देवराज इंद्र छत्र पकड़े हुए, वो दूल्हा रूप नौ किशोर अवस्था, मुकुट की तरह द्वितीया का चंद्रमा, उज्जवल कांति गौरवर्ण,